यह अहम खबर, अमेरिकी संसद के स्पीकर का एशिया दौरा। लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पीकर नैन्सी पेलोसी। बीते 27 सालों में कोई चुना हुआ प्रतिनिधि ताइवान दौरे पर अमेरिका का नहीं आया। कोई चुना हुआ इस ओहदे का प्रतिनिधि 27 साल बाद ताइवान के दौरे पर जाने वाला है, लेकिन अभी जाएगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया। सिंगापुर से 4 देशों के दौरे की शुरुआत। पेलोसी की यात्रा के प्लान में ताइवान का जिक्र नहीं है। मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान भी जाएंगी पेलोसी। चीन ने कथित ताइवान यात्रा पर आपत्ति जताई है। चीन ने पहले ही कह दिया था कि इस बार हम गंभीर हैं और अगर ऐसा होता है तो नतीजे खतरनाक होंगे। और यह बात 27 जुलाई को जब जो बाइडेन और शी जिनपिंग बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। की बातचीत हुई थी, उस दिन भी शी जिनपिंग ने दोहरा दी थी कि आग से खेलने की कोशिश ना करे अमेरिका। और क्या उसके बाद अमेरिका बैकफुट पर आ गया है और इसीलिए आइटिनरी में, यात्रा की सूची में ताइवान का जिक्र नहीं है, या जानबूझकर ताइवान को एम्बिग्विटी के तहत ही, जो अमेरिका की नीति है उसके तहत ही इसको सस्पेंस रखा गया है। सस्पेंस सुरक्षा कारणों को देखते हुए भी रखा गया है क्या? और आखिरकार ताइवान, जैसा कि कहा जा रहा है कि मंगलवार देर शाम तक ताइपेई पहुंच सकती हैं नैन्सी पेलोसी, वैसा होगा क्या? असल में देखिए इसमें मुख्य खबर क्या है। मुख्य खबर यह है कि नैन्सी पेलोसी एशिया के दौरे पर हैं, लेकिन क्या वो ताइवान जाने वाली हैं, इसको अमेरिका ने स्पष्ट नहीं किया है। अमेरिका जो खम ठोक कर अपनी चीजें कहता रहा है और वो उसकी अथॉरिटी की स्टैंप होता रहा है, उस पर ताइवान को सस्पेंस रखना क्या असल में उसके घटे हुए मनोबल को दिखा रहा है? सस्पेंस क्यों है? ईस्ट एशिया विजिट के प्रेस रिलीज में ताइवान का जिक्र नहीं है। वो एशिया के, ईस्ट एशिया के, ईस्ट एशियन कंट्रीज के दौरे पर हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वो ताइवान जाएंगी कि नहीं। जबकि जब शुरुआत हुई थी तो यही कहा गया था कि ताइवान के दौरे पर वो जाने वाली हैं। पहले यह दौरा अप्रैल में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से ये दौरा, कोविड हो जाने की वजह से उनको ये दौरा बाद के लिए रखा गया था, पोस्टपोन किया गया था। और अब ताइवान का जिक्र इसमें नहीं है। जरा देखिए वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां फिलहाल वो जा रही हैं। हांगकांग के साथ शुरुआत हुई है, हांगकांग में मुलाकात हो गई। इधर आप देख रहे हैं अमेरिका से उनकी यात्रा शुरू हुई है और अमेरिका से जब वो विशेष C-40C विमान के जरिए यहां पहुंची हैं, तो यहां देखिए आप, यहां सिंगापुर, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया, इनका आइटिनरी में जिक्र है। और यह बताया जा रहा है कि इन तमाम जगहों पर, और सिंगापुर में तो उनकी मुलाकात हो भी गई प्रेसिडेंट से और वहां के पीएम से, लेकिन आगे ताइवान का जिक्र क्यों नहीं? सस्पेंस क्यों क्रिएट किया गया है? सस्पेंस नंबर 1 और 2 जरा देखिए। ताइवान टूर ऑफिशियल नहीं है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफिशियल नहीं है? और क्यों कहा जा रहा है कि बाइडेन ने ताइवान टूर को, आपको याद होगा उन्होंने कहा था that does not seem to be a good idea। क्यों कहा था बाइडेन ने कि ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है? और फिर ऐसा क्यों देखा गया कि फिर आर्मी का, जिसका हवाला देते हुए कहा गया था कि आर्मी ने जो चेतावनी और जो बातें कही उसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, और बाद में आर्मी ने ही कहा कि हम ये एंश्योर करेंगे कि वहां पर एक बफर जोन बने और पूरी तरीके से यात्रा की निगरानी हो। जितने भी जेट्स, जहाज, रिकॉनेसेंस के जितने टोह लेने वाले हमारे उपकरण हैं, सबको हम तैनात करेंगे और हम ये एंश्योर करेंगे यात्रा हो। तो फिर ये एक तरफ ये बातें और दूसरी तरफ ये कि ताइवान लिस्ट में ही नहीं, ये उहापोह क्यों है, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या ये अमेरिका के घटे हुए मनोबल को दिखा रहा है? क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।